हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यू आर वाचिंग मूव्स डायरी। तो आज मैं लेके आ गई हूं रिजेक्टेड लव का नेक्स्ट पार्ट एपिसोड 3, जिसका टाइटल है इंटेलिजेंट इनायत। तो चलो बिना देरी के इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रॉयल हाई स्कूल में इनायत का पहला दिन बीत चुका था। जब इनायत और विक्रांत घर आते हैं स्कूल बस से, तो उनकी मम्मी देविका कश्यप उन्हीं दोनों का इंतजार कर रही थी। इनायत और विक्रांत को घर आता हुआ देखकर वो उन दोनों को फ्रेश होने को कहती हैं। फ्रेश होने के बाद जब इनायत और विक्रांत नीचे डाइनिंग एरिया में आते हैं, तो देविका जी उन दोनों के लिए लंच डाइनिंग टेबल पे लगा रही थी। फिर वो दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में आकर अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। देविका जी उन दोनों के लिए प्लेट में खाना निकाल रही थी। अपनी माँ को इतना काम करता हुआ देखकर इनायत अपनी प्यारी आवाज में अपनी माँ से कहती है, माँ आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो? हम लोग बच्चे नहीं हैं, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग खुद से भी अपना खाना निकाल सकते हैं। तभी देविका जी खाने की प्लेट को विक्रांत और इनायत को देते हुए कहती हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर इनायत और विक्रांत के फेस पे छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे आज स्कूल का पहला दिन कैसा गया? देविका जी ये सवाल विक्रांत और इनायत से पूछ रही थी। आखिर उनको भी जानना था। विक्रांत अपनी उसी रूड और थोड़ा सा नॉर्मल टोन में अपनी माँ से कहता है, इट वॉज गुड मॉम। लेकिन इनायत वो चहकते हुए कहती है, मम्मा वो स्कूल बहुत 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 अच्छा है, और सबसे अच्छा आपको पता है वो स्कूल में बहुत बड़े बड़े गेम सेक्शन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन एरिया है और क्लासरूम बहुत बड़ा है, हमारे पिछले स्कूल से बहुत बड़ा था। वो यही सब कह रही थी अपनी चहकती हुई आवाज में, क्योंकि इनायत ने सच में इतना बड़ा स्कूल आज से पहले नहीं देखा था। और स्कूल था भी बहुत बड़ा, आखिर दिल्ली का सबसे मशहूर और सबसे रईसी वाला स्कूल था वो। तभी इनायत आगे अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। पता है माँ, आपको प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं और बहुत काइंड हम लोग से बात कर रहे थे, और आपको पता है मैंने आज कुछ दोस्त भी बनाए, और मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैं अपने क्लास में वो होता है ना वो विंडो सीट, तो मैंने उसको चूज करा क्योंकि वहां से पूरे स्कूल का व्यू बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही करते इनायत बहुत सारी चीजें अपनी माँ को बताती है, अपने स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, टीचर्स के बिहेवियर के बारे में, क्लासरूम के बारे में, पूरे स्कूल के बारे में, इंटीरियर के बारे में। यही सब बातचीत में इनायत और विक्रांत का लंच हो जाता है। तो देविका जी उन दोनों को रेस्ट करने को बोलती हैं, जिस वजह से वो दोनों अपने अपने कमरे में चल जाते हैं आराम करने के लिए। कमरे के अंदर आने के बाद इनायत सो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। इनायत टाइम देखकर वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ किचन का कुछ काम करी है, जिस वजह से वो अपनी माँ का हाथ बटाने लगते हैं किचन के कामों में। तभी कुछ ही देर में इनायत के पिताजी अपने जॉब से वापस घर आ जाते हैं। इनायत के पापा जब एक मिनट इनायत के पापा जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तभी देविका जी इनायत के पापा को कहती हैं, आप फ्रेश हो जाइए, मुझे लग रहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा थका देने वाला था, आपके फेस पे ही दिख रहा है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ। तभी इनायत के पापा अपना सर हाँ में हिलाकर अपना ऑफिस बैग सोफा पे रख के वो अपने कमरे में चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। आज सच में इनायत के पापा बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। फ्रेश होने के बाद जब इनायत के पापा डाइनिंग एरिया में आते हैं तो वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे खाना लग चुका है, और तभी वो अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं और अपने परिवार को देखने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम ही समय मिलता है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने में। खाना खाते समय इनायत के पिता इनायत से स्कूल का एक्सपीरियंस और कैसा गया स्कूल वही पूछते हैं देविका जी की तरह, जिससे विक्रम तो टाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं भी बोलेगा तो उसकी बहन बोलती ही जाएगी, तो उसके बोलने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए वो चुप ही रहता है और अपनी बहन की बातें सुनने लगता है। और इनायत जो हमारी चुलबुली नटखट लड़की है वो पूरा चहकते हुए सब कुछ वही सब बताने लगती है जो उसने देविका जी को बताया था। और इनायत की बातें देविका जी और विक्रम जी दोनों मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। और ऐसे ही उन लोगों का डिनर हो जाता है बातचीत में ही। फिर वो लोग अपने अपने कमरे में चल जाते हैं रेस्ट करने के लिए। इनायत जब अपने कमरे में आती है तो वो अपने आसपास अपने बैग को खोजने लगती है, क्योंकि उसे पढ़ना था।
इनायत को जब उसका बैग दिखता है तो वो अपना बैग लेकर पढ़ने बैठ जाती है। करीब 2 घंटे बाद इनायत का जब स्टडी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने बैग में सारी बुक्स और कॉपी को अच्छे से रख देती है, क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल जाना था। और ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन जब इनायत स्कूल जाती है और वो अपनी क्लासरूम के अंदर एंटर ही करती है, तभी वो सुनती है कि कुछ बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये देखकर हमारी इनायत उन लोगों के पास चल जाती है, क्योंकि वो लोग बहुत टेंशन में लग रहे थे। तभी इनायत उन लोगों के पास जाकर अपनी मीठी सी वॉइस में कहती है, क्या हुआ, आप लोग इतने भीड़ क्यों लगाए हुए, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप लोग टेंशन में दिख रहे हो। वो इतना ज़्यादा बोल रही थी ना, उन लोगों को बोलने का टाइम भी नहीं दे रही थी, क्योंकि इनायत जो है वो बहुत ज़्यादा टॉलकेटिव लड़की है, तो वो किसी को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी, जिस वजह से सारे बच्चे और परेशान हो जाते हैं जो पहले से ही परेशान थे। तभी उनमें से एक बच्ची इनायत से कहती है, नहीं वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और ये प्रॉब्लम हम लोग को और एक्साइटेड करिए कि आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और ये होमवर्क भी मिला है हम लोग को। ये बात सुनकर इनायत उन लोगों से क्वेश्चन मांगने लगती है कि आखिर कैसा क्वेश्चन है। जब इनायत क्वेश्चन देखती है तभी उसे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है, बल्कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि दिमाग लगाने पे ही इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग खोज पाएंगे। इनायत अपने बैग डेस्क पे रखकर अपनी कॉपी निकालकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगती है। थोड़ी देर तक उसे कुछ आंसर नहीं मिल पाता है और इनायत को इतनी मेहनत करता हुआ देखकर सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को पता था कि इनायत इंटेलिजेंट है और वो 90% स्कॉलरशिप पे इस स्कूल में आई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर बच्चे स्कॉलरशिप पे आते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ 60% ही ला पाते हैं स्कॉलरशिप में। 90% बहुत बड़ी बात है। इनाया जो अपना दिमाग लगा ही रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है और उसे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तभी वो जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में वो क्वेश्चन का आंसर लिखने लगती है। सारे बच्चे इस वक्त उसे ही देख रहे थे। हो गया, इनायत खुशी से मुस्कुराते हुए सारे बच्चों को देखते हुए कहती है। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम रिक्की होता है, वो इनायत से सवाल करती है, क्या हो गया, लेकिन कैसे, यहाँ तक कि इस क्लास का टॉपर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन तुम। जिसे सुनकर इनायत कहती है, अरे बाबा, ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था जितना दिख रहा है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी था। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो ये तुरंत सॉल्व हो जाता, जैसे मैंने किया। इनायत की इस बात पे सारे बच्चे मुस्कुराने लगते हैं और उनमें से कुछ बच्चे इनायत की तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह इनायत, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ तक कि पीयूष जो क्लास का टॉपर है वो भी नहीं जान पाया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन जो आज टेस्ट होने वाला है वो इसमें ये क्वेश्चन आएगा। इसी वजह से हम सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए थे। अपनी तारीफ होता हुआ देखकर इनायत बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए अपने सीट पे जाकर बैठ जाती है, जो कि वो कल जहां बैठी थी। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में एक टीचर आती हैं। क्योंकि पहला पीरियड मैथ का था तो सारे बच्चे मैथ्स की टीचर मिस संध्या मैम को सारे बच्चे ग्रीट करते हैं। संध्या मैम आते ही सारे बच्चों को टेस्ट पेपर देने लगती हैं। इनायत ने अपना इंट्रोडक्शन सारे टीचर को कल ही दे दिया था, इसीलिए संध्या मैम इनायत को भी मुस्कुराते हुए टेस्ट पेपर देती हैं। आखिर उन्हें भी देखना था कि 90% स्कॉलरशिप लाने वाली बच्ची कितना हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि वो टेस्ट पेपर वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड था। एज कम्पेयर टू 10th क्लास वो क्वेश्चन 11 से भी रिलेटेड था। बहुत ज्यादा ट्रिकी उसमें क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद इनायत के साथ साथ उसके सारे क्लासमेट अपना आंसर लिखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में बेल बज जाती है, फिर लंच होता है और ऐसे ही क्लास चलती रहती है। क्योंकि अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, इनायत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आखिर उसके कितने नंबर आते हैं इस स्कूल में। अगले दिन जब इनायत स्कूल आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है, क्योंकि उसे अपने टेस्ट पेपर के रिजल्ट जाने थे। आखिर उसने कौन सी रैंक स्कोर की है। इनायत के क्लासरूम आने के बाद सारे बच्चे उसके पास आकर कहते हैं, इनायत आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर इस टेस्ट में मेरे अच्छे रिजल्ट आए तो मेरे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, जिस वजह से आगे चल के मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ही सारे बच्चे इनायत से कुछ ना कुछ कहे ही जा रहे थे। तभी उन सभी को कानों में संध्या मैम की आवाज आती है,
स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है वहां पे, भीड़ क्यों जमा रखे हो। कुछ ही दिनों में इनायत के क्लासमेट को इनायत की आदत हो गई थी, वो लोग उसे घेरे हुए सारी बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी क्लास में। और संध्या मैम को पढ़ाई के अलावा आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा कड़क लहजे में सारे बच्चों को कहती हैं। और संध्या मैम की बात सुनकर सारे बच्चे अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं और अपने अपने टेस्ट पेपर मिलने का वेट करने लगते हैं। धीरे धीरे संध्या मैम सारे बच्चों को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। लेकिन जब इनायत के टेस्ट पेपर देने की बारी आती है तो संध्या मैम उसे उसका टेस्ट पेपर नहीं देती है, जिसकी वजह से इनायत थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बहुत कम स्कोर किया है, इसलिए उसका मन छोटा हो जाता है। सारे बच्चों को टेस्ट पेपर बांटने के बाद इनायत संध्या मैम अपने डेस्क पे आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप लोगों में से एक बच्चे ने पूरे क्लास में टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज में। ये सुनकर सारे बच्चों को लगता है कि पीयूष है वो जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। पीयूष को देखने लगते हैं क्योंकि वो पूरे क्लास का टॉपर था। पीयूष को पूरा खुश रहता है कि उसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, लेकिन बात तो कुछ और थी। इनायत, संध्या मैम थोड़े तेज आवाज में इनायत का नाम लेती हैं, जिसकी वजह से इनायत जो उदास हो रही थी वो अपने सीट से खड़ी हो जाती है और अपने सिर झुका लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब संध्या मैम उसे डांटने वाली हैं। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट संध्या मैम इनायत से मुस्कुराते हुए कहती है, तो बच्चों मिलो इनायत से, इसने पूरे क्लास में टॉप किया है और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका उत्साह बढ़ाएं। एंड संध्या मैम की बातें सुनकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, खुश दोनों हो जाते हैं। पीयूष भी इनायत के लिए खुश होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं 2 ही दिन में इनायत से लगाव हो गया था। और सारे बच्चे इनायत के लिए तालियां बजाते हैं, जिसे देखकर इनायत, जिसका मुंह अभी लटका हुआ था, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद संध्या मैम अपने क्लास लेकर अपने कैबिन में चल जाती हैं, क्योंकि इस स्कूल में सारे टीचर्स का अलग अलग कैबिन था। और ऐसे ही धीरे धीरे करके इनायत सारे क्लास लेती है और अपना मन लगा के पढ़ती है। फिर वो स्कूल बस से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद इनायत बहुत ज्यादा खुशी से अपनी मम्मी को सारी बातें बताने लगते हैं कि उसने पूरे क्लास में टॉप किया है वगैरह वगैरह, जिस वजह से देविका जी वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और विक्रांत भी अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा खुश रहता है। इन 2 दिनों में जहाँ इनायत ने बहुत सारे फ्रेंड बना लिए थे, वहीं विक्रांत ने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया है। कोई भी बच्चा उसके पास भी जाता तो वो अपनी बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखों से सबको घूरने लगता, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसे डरने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर इनायत की शान भरी जिंदगी में आर्या नाम का तूफान कैसे आता है।